हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में जब मैं बात करता हूं तो ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं आपको रियलिटी बोलूं तो अगर हम ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे तो हो सकता है कि मुझे एक पूरी सीरीज बनानी पड़ जाए यहाँ पे। सीरीज भी ऐसी कि हम लोग एक एक घंटे की अगर सीरीज बनाएं तो आई गेस वो 6-7 वीडियो तक चलेगी, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में बहुत कुछ है देखने के लिए। पर मैं आपको इतना डिटेल लेवल पे सीरीज लेके नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद हो सकता है कि आप लोग बोर होने लग जाएं। तो एक ही वीडियो रहेगा और हम लोग बेसिक जो फाइल हैंडलिंग के बारे में चीजें हैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जिन चीजों की जरूरत हमें पड़ती है प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम। जिन चीजों की जरूरत कभी वंस इन अ वाइल पड़ेगी वो चीजों को हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन फाइल हैंडलिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहा हूं, जैसे कि यह है कि अगर आपको कोई फाइल बनानी हो यहाँ पे पीएचपी के थ्रू, आप कैसे बनाएंगे? आपको वो फाइल को डिलीट करना है, आप ये चाहते हैं कि कोई डायरेक्टरी बनाना अपने कोड के थ्रू अपने फोल्डर पे, डायरेक्टरी को रिमूव कैसे कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि किसी फाइल के अंदर कुछ कंटेंट डालना है, आपको फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करना है, ये सारी चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा फोल्डर है अभी के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइल हैंडलिंग नाम से, और मैंने एक यहाँ पे नॉर्मल मेरा एक पीएचपी का फाइल बनाया हुआ है। एक एक करके चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से हम यहाँ पे। सबसे पहला काम ये कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी हो पीएचपी की हेल्प से तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टच, TOUCH। तो टच के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि आपको जो फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम क्या है। लेट्स से हमने एक फाइल क्रिएट करी test.txt। देखिए, हम हमारे कोड में आए, हमने इससे हिट करा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे हमें प्रॉपरली ये दिखता रहे कैसे चल रहा है। ओके, परफेक्ट। साथ ही साथ मेरा जो फोल्डर है मैं उसको भी यहाँ पे नीचे की तरफ कहीं पे दिखा देता हूँ। ब्राउजर की तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए, ये मेरा यहाँ पे तीनों चीज आ गई, फोल्डर भी आ गया और इधर भी आ गया। चलिए, तो क्रिएट करने के लिए हमने देख लिया। अब अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास होता है अनलिंक। तो अनलिंक की हेल्प से आप किसी भी फाइल को अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया। क्या यूज हो सकता है इसका? तो जैसे कि आप सोचिए कि एक हमने एडमिन पैनल बनाया है और हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई हमारी इमेज अपलोड होती है वो टाइम पे जो पुरानी इमेज है उससे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप अनलिंक फंक्शन का यूज करके जो अपनी पुरानी इमेज है उसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए, दो चीजें हमने देख ली यहाँ पे, फाइल क्रिएट करना और रिमूव करना। नेक्स्ट चीज, अगर हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास MKDIR, मेक डायरेक्टरी। लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया, एक सॉरी फोल्डर बनाया टेस्ट नाम से। जैसे ही मैंने हिट करा तो आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर ये फोल्डर को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी है RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। हिट करेंगे ऐसे तो देखिए नीचे की जो डायरेक्टरी थी वो रिमूव हो गई। तो चार चीजें देख ली हमने, फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, फोल्डर क्रिएट करना, और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक फोल्डर को रिमूव कैसे करेंगे वो हमने देख लिया। चलिए, इसके बाद लेट्स से हमने अगेन एक यहाँ पे फाइल बनाई। जैसे ही हम हिट करेंगे तो हमारी देखिए फाइल जो थी क्रिएट हो गई। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस फाइल की एक और कॉपी बनानी है तो उसके लिए भी आपके पास है कॉपी। कॉपी में आप ये बताते हैं कि किस फाइल की रेप्लिका किस नाम से बनानी है। लेट्स से हमने यहां पे बोला कि रेप्लिका बनानी है test.txt की abc.txt नाम से। कॉपी फंक्शन का यूज करा हमने। देखिए, हिट करेंगे,
TEST है, सॉरी। तो देखिए इसने यहाँ पे इसकी कॉपी कर दी। तो कॉपी फंक्शन के थ्रू आप अगर अपनी कभी भी किसी फाइल का कॉपी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें ये देखना है कि हम ये चाहते हैं कि एक फाइल क्रिएट करें और उसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दें, तो देखिए वो भी कैसे कर सकते हैं आप। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए जो फाइल्स हैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा उसका। तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंटर बनाते हैं या एक वेरिएबल बनाते हैं f ओपन। तो PHP में एक f ओपन नाम का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी फाइल को ओपन करा सकते हैं। तो हमने बोला test.txt। अब यहां पे हमारे पास कुछ मोड होते हैं f ओपन में। जो सेकंड पैरामीटर है ये मोड है, ये बताता है कि किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। आपको फाइल्स को ओपन करके क्या करना है, उसे रीड करना है, उस पर कुछ डालना है, उस पर अपेंड करना है। इस तरीके से हमारे पास कुछ मोड होते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक मोड का यूज करा है अपेंड। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसे हिट करूंगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली f ओपन ही इसको बना देगा। तो f ओपन क्या करता है, जब भी हम f ओपन txt नाम से कोई फाइल या ये बनाते हैं अपेंड मोड में, तो वो ऑटोमेटिकली पहले फाइल को बना देता है, उसके बाद जो भी हमें उस पर डालना है वो डाल देता है। कैसे डालेगा, हमने बोला fwrite फंक्शन हमारा उसमें डालने का काम करेगा फाइल के अंदर। लेट्स से हमने बोला f विशाल गुप्ता, और इसके बाद रिकमेंडेशन ये है कि जो आपने ऊपर फंक्शन बनाया है f ओपन को ओपन करा है, इसको क्लोज भी कर दीजिए। कैसे, f क्लोज। एक बार हिट करेंगे इसे और ये जो टेक्स्ट फाइल बनी इसको एक बार राइट क्लिक करके देखते हैं क्या बनाई है। देखिए विशाल गुप्ता आ गया। तो जो हमने टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट डाला था वो आ गया। अब अगर आप इसमें कुछ ज्यादा भी रीड कर डालना चाहते हैं डेटा तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेट्स से हमने बोला अमित गुप्ता। अब देखिए क्या होगा इस फाइल में। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इसे अपेंड मोड में खोला है, तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 यहाँ पे जो डेटा है उसको कुछ इस तरीके से डालता रहेगा। चलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। अब एक चीज और है हमारे पास, अगर मैं ये करूं कि इस फाइल को रिमूव कर दूं और यहां पे इससे पहले मैं बोल देता हूं, देखिए क्या करता है ये, बनाया। और अगर मैं अभी राइट क्लिक करके चेक करूं तो देखिए पहले क्या था, जो आपका कंटेंट था वो एक ही लाइन में आ रहा था। तो यहां पे जब हमने ये डाला बैकस्लैश n, तो इसने क्या करा, उसको न्यू लाइन में यूज करने का यूज करता। तो जब भी आप ये चाहते हैं कि डेटा आपको नेक्स्ट लाइन से डालना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगली चीज ये है कि ये तो हमने भाई कोड के थ्रू डेटा डाल के चेक कर लिया। अब अगर हमें इसी डेटा को रीड करना होता तो रीड कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए अगेन सबसे पहले तो हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इस बार अपेंड मोड में ना करके इसे रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद एक व्हाइल लूप चलाएंगे और व्हाइल लूप में हम बोलेंगे जब तक ये फाइल खत्म नहीं हो जाती, एंड ऑफ फाइल, FEOF, जब तक ये एंड तक नहीं हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, इस फाइल को रीड करते रहेंगे और यहां पे इको कर देंगे f gets GETS। तो f gets फंक्शन क्या करता है, हमें हमारी फाइल जो है वो रीड करके देता है। एक बार हिट करेंगे तो देखिए क्या हुआ, तो जो हमारे पास कंटेंट था वही पूरा हमारे पास जो कंटेंट है यहां पे वापस आ गया हमारे। इसको अगर आप चाहें तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहते हैं कंटेंट पढ़ा है तो हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन डाल दी तो हमारा ये आ गया। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई हैं जिनका नॉर्मली यूज होता है फाइल हैंडलिंग में, हमारे प्रोजेक्ट्स में, कि कैसे हम फाइल बनाएंगे, कैसे हम फोल्डर बनाना चाहें, उसमें कंटेंट डालना चाहें, उसको रीड करना चाहें। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हमारे पास है, कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारा यूज होता है, जो ये बताता है कि अगर हमें किसी फाइल का साइज चेक करना है। जैसे कि अभी हमारी जो फाइल है उसका नाम ये है, तो हमारे पास एक फंक्शन है फाइल साइज। इसको रन करेंगे, सॉरी,
फाइल का नाम लेना पड़ेगा। तो देखिए इसने बेसिकली ये बताया कि इसका साइज कितना है। अगर आप यहाँ जाएंगे, इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसका साइज देख सकते हैं, ये बाइट्स में है। तो इसने क्या कर दिया, बाइट्स की फॉर्म में आपको बता दिया कि इसका साइज कितना है। चलिए अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ये चेक करने के लिए यूज होता है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। तो हमारे पास एक फंक्शन है फाइल अंडरस्कोर EXISTS exists। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इफ फाइल एग्जिस्ट यस, अगर मैं एक ऐसा नाम डाल दूं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कुछ भी नहीं देगा। तो एल्स में हम डाल देते हैं नो। तो ये भी अगर आप यहां पे यूज करना चाहें तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब अगली चीज ये आती है कि भाई इसका यूज क्या है फाइल हैंडलिंग का। जैसे कोई एग्जाम्पल से समझना चाहे तो सबसे इजी एग्जाम्पल है कि अगर आप यहां पे अगर मैं बात करूं और अगर आप अपनी वेबसाइट के विजिटर काउंट करना चाहते हैं तो आप इस जगह से उसे यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो आप क्या करेंगे, फाइल ओपन करके उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे, बाद में वही डेटा उसमें अपेंड करते देंगे। कैसे करेंगे एक बार देखते हैं इसको। कि ये जो हमारी फाइल है इसकी एक रेप्लिका बना लेते हैं यहाँ पे विजिट नाम से। इसको मैं चलता हूं और एक बार ओपन कर लेता हूं और लेट से इसमें 1 डाल देता हूं। अब index.php में हम ये दिखाएंगे जैसे जैसे हिट करेंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये जो फाइल है इसको रीड और राइट मोड में, क्योंकि हमें इसके अंदर डेटा भी डालना है, हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं यहां पे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारी फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं और इसको एक राइट मोड में ओपन करते हैं। आर मोड में मैंने ओपन करा इसको, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमें इसमें ये करना पड़ेगा, बेसिकली हमने एफ पुट देखा था हमने अभी तक नहीं, हमने एफ पुट नहीं देखा था, ठीक है। तो एफ पुट फंक्शन का हम यूज करते हैं हमारी फाइल के अंदर कुछ भी डालने के लिए, एफ पुट। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एफ PUTS $f, यहां पे हमें हमारा काउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो फाइल हमने बनाई इसे क्लोज कर देते हैं, F क्लोज CLOSE $f। चलिए अब जो भी हम ये काउंट में वैल्यू डालेंगे वो इसमें चली जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू 10 अगर हमने डाला तो। चलिए देखते हैं, हमने इसे हिट करा। अच्छा ये सॉरी मैंने टेक्स्ट फाइल यूज कर लिया, विजिट का यूज करना था हमें। चलिए देखिए 10 आ गया। अगर मैं इसमें 20 कर दूं, वो बता रहा है कि बाहर कहीं से चेंज हुई है। चलिए परफेक्ट है यहां तक। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, यहां पे हम लोगों ने उस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट डालना है वो डाल दिया। अब अगला काम करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी पता है, उसके भी 2 अलग अलग तरीके आ जाते हैं। एक तो आपका नॉर्मल यही तरीका आ जाता है, दूसरा तरीका ये आ जाता है कि अगर आप चाहें तो एक और तरीका है जिससे भी आप उसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों के पास एक और फंक्शन होता है जो हमें क्या करता है, हमारी फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वही निकाल के दे देता है। तो हम यहां पे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, इसे फाइल और हम यहां पे बोल देंगे visit.txt। एक बार मैं खाली आपको इसको प्रिंट करा के दिखा रहा हूं और यहीं पे स्क्रिप्ट को रोक दे रहा हूं। स्ट्रिंग कन्वर्जन, सॉरी मैं इसको एक बार प्रिंट अंडरस्कोर आर कर देता हूं क्योंकि वो 0 इंडेक्स में बन रहा होगा। PRINT_R 0 इंडेक्स में एक्चुअली आपके डेटा आ रहा होगा। देखिए 0 इंडेक्स में डेटा आ रहा है। तो यहां पे हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो है 0 इंडेक्स है वो यहां ले लेंगे। हम बोल देते हैं लेट्स से ARR और काउंट इज इक्वल टू $ARR 0 और यहां पे बोल देते हैं काउंट प्लस प्लस। अब काउंट प्लस प्लस क्या करेगा, हमें डेटा देता रहेगा।
अब अगर मैं इस फाइल पे हिट करता हूं, देखिए ये क्या करेगा, एक एक बढ़ाता रहेगा। अगला विजिटर आया, फिर बढ़ा दिया, अगला विजिटर आया, फिर बढ़ा दिया। अब इसके थ्रू हमें ये मिलता जा रहा है कि इस पे काउंट कितना है। तो अब अगर आप यहीं पे काउंट को इको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए अब जैसे जैसे कोई भी जना जाएगा पूरे सर्वर पे, आपके कोई भी जना एक्सेस करेगा, तो ये एफ काउंट क्या करता रहेगा। यहाँ पे जो काउंट वेरिएबल है ये टेक्स्ट फाइल से डेटा उठाएगा, उसमें एक का इंक्रीमेंट करेगा और उठा के दोबारा आपके जो फोल्डर है वहां पे डाल देगा आपकी फाइल में राइट करके। तो आपका काम हो गया खत्म। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने विजिटर को काउंट करने के लिए फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास बेसिक कुछ फंक्शंस थे, कुछ तरीके थे जिनका हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में पीएचपी में। तो आप भी डेफिनेटली अपने अगर किसी प्रोजेक्ट में इसको यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आज का फाइल हैंडलिंग के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में और बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फाइल हैंडलिंग की उनके बारे में डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है ये आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लीज जो हमारा वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहां पे आप अपना क्वेश्चन डाल के मेरे से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया ये आपको तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।